अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको एयरपोर्ट से शहर तक के रास्ते की एक वीडियो दिखाऊंगा, जिसके अंदर ये दिखाऊंगा कि दूसरे ममालिक के अंदर जो ड्राइवर हैं वो किस तरह से लाइन और लेन का ख्याल रखते हैं और अपनी गाड़ी को दुरुस्त रूल रेगुलेशन पर चलाते हैं। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि रोड के ऊपर गाड़ी किस लाइन में रखकर चलानी चाहिए मुसलसल अगर चलना हो। ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ड्राइवर किस तरह से गाड़ी की लाइन और लेन का ख्याल रखते हैं और किस तरह से फासला बनाकर गाड़ी चलाते हैं और किस तरह से अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हैं। तो इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो चलते हैं रोड पर। ये आप देख रहे हैं रोड के ऊपर, ये सामने राइट साइड पे एक पिकअप जा रही है। ये सुस्त रफ्तार है, इस वजह से ये गाड़ी पहली लाइन में चल रही है। हमारी गाड़ी थोड़ी फास्ट है, हमारे पास चूंकि कार है तो कार की जो स्पीड होती है वो इन पिकअप वगैरह से ज़्यादा होती है। इस वजह से हम दूसरी लाइन में मुसलसल चल रहे हैं और हम यहाँ मुसलसल दूसरी लाइन में ही चलते रहेंगे। लेफ्ट साइड पे जो ऊपर तीसरी लाइन है उसको हम सिर्फ ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज हमारे आगे जब तक कोई रुकावट नहीं आती तो हम इसी दूसरी लाइन में ही रहेंगे। बाहर ममालिक के में गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर रूल रेगुलेशन की बहुत पाबंदी करते हैं और बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हैं। ये बात ठीक है कि वहाँ पर छोटी ट्रैफिक नहीं होती जिसकी वजह से आपकी ड्राइविंग जो है वो मुश्किल हो। यहाँ पर ड्राइविंग करना कदरे आसान होता है, लेकिन रूल को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते कि आप सफ़ेद लाइन को सेंटर में रख कर जा रहे हैं, आप पहली लाइन की बजाय तीसरी में चल रहे हैं, तीसरी की बजाय आप दूसरी में चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये अगली गाड़ी हमारे जो जा रही है उसकी भी 100 स्पीड है और हमारी भी 100 स्पीड है, लेकिन उसके और हमारे दरमियान फासला कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने दोनों ने अपनी स्पीड मेंटेन रखी हुई है। तो हम मुसलसल दूसरी लाइन में ही चल रहे हैं, हम तीसरी लाइन को एंगेज नहीं कर रहे क्योंकि हमें तीसरी लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देखेंगे तो दूसरी लाइन में मुसलसल चलने का मतलब ये होता है कि लाइन और लेन का पूरा ख्याल रखा जाए। जिस जगह गाड़ी के व्हील चलते हैं उसे बोलते हैं लेन, और जो साइड पर लगी हुई हैं जैसे ये सफ़ेद लकीरें, इनका मतलब होता है लाइन। लेन और लाइन के ख्याल रखने के बारे में जो तंबीह की जाती है ट्रैफिक कवानीन में, वो यही होती है कि गाड़ी अपनी लेन में रहे। लेन में गाड़ी रहने से क्या होता है कि दूसरी ट्रैफिक के लिए आप रुकावट का बहस नहीं बनते और दूसरी ट्रैफिक आपके अच्छे ड्राइवर होने को देखकर इत्मीनान महसूस करती है। और हमेशा जो है बेवजह लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। लाइन हमेशा किसी ज़रूरत के तहत चेंज करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइन में ही रहा जाए। यहाँ पर थोड़ा लाइटें मध्यम हैं, ये अपना लाइन है, तो इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। सामने जो गाड़ी इंडिकेटर लगा के राइट साइड पे मुड़ना चाह रही है, हमने भी उधर ही मुड़ना है। तो अभी आप देखेंगे कि उसके पीछे हम मुड़ेंगे और उसके बाद हम एक बड़ी सड़क में जाकर शामिल हो जाएंगे जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। हम अभी इसके पीछे जा रहे हैं इस गाड़ी वाले ने मुसलसल इंडिकेटर लगाया हुआ है। इस इंडिकेटर को मुड़ने के बाद या लाइन बदलने के बाद बंद कर देना चाहिए। ये सीधी सड़क के ऊपर खुद ब खुद बंद नहीं होता, ये जब गाड़ी टर्न लेते हैं तब खुद ब खुद बंद हो जाता है। जब टर्न पूरा हो जाए तो स्टीयरिंग वापस मुड़ता है, उस वक्त ये खुद बंद होता है। वरना इसे हाईवे के ऊपर लाइन बदलने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो इसे लेफ्ट या राइट जिस साइड पर भी लगाएं, इसे हमें खुद बंद करना होता है। तो आप देख रहे होंगे सामने एक बड़ी ट्रैफिक है जहां पर वहां पर हम इंटर हो रहे हैं और यहाँ पर सड़क के ऊपर जो रश है, इस रश के अंदर हम गाड़ी चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी ड्राइविंग का डिसिप्लिन आप देखकर खुश होंगे कि कितना अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं। कोई भी गाड़ी, अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे रहा है तो ये ट्रैवलर को ओवरटेक करना चाहता है, लेकिन अब उसने राइट का दे के उसको लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है और ट्रैवलर वाला भी पहली लाइन में चल रहा है। ये हमारे यहाँ तो तीसरी लाइन में भी चल रहे होते हैं ये।
तो अगली गाड़ी के पीछे हमने मुनासिब फासला रखा हुआ है। ट्रैफिक बिल्कुल स्लो है यहाँ पर, तकरीबन 15-20 की स्पीड पर चल रहे हैं, स्लो स्लो, बावजूद इसके फासला मेंटेन रखा हुआ है हमने। तो ये अब हम तीसरी लाइन में चल रहे हैं और बिल्कुल डेड स्पीड है। तो यहाँ पर भी अगली गाड़ी के पीछे फासला, जहाँ ट्रैफिक रुकी हुई होती है वहां पर आपका इतना फासला अगली गाड़ी के पीछे होना चाहिए कि वो गाड़ी आपको मुकम्मल नजर आए टायरों तक। तो जब आप पहले गियर की स्पीड में चल रहे होते हैं उस वक्त अगली गाड़ी आप मुकम्मल नजर आए, इतना फासला अगर हो तो वो ठीक होता है। तो अब गाड़ी की जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे हमने फासला बढ़ा लिया है। तो आप देखते रहें कि ये बाहर के ममालिक में लोग किस तरह से ड्राइविंग करते हैं, और कि ये अब गाड़ी इंडिकेटर लगाकर राइट लेफ्ट साइड पे आई है। अभी अब ये लेफ्ट पे जाएगा तो फिर इंडिकेटर लगाकर लेफ्ट पे जाएगा। तो ये गाड़ियां जो वहां पर लोग चलाते हैं, इंडिकेटर का लगाना, लाइन का चेंज करना, दाएं बाएं साइड मिरर में देखकर हर वक्त एक्टिव रहना और किसी खतरे से खुद को हर वक्त पेशगी आगाह रखना, ये बेहतरीन ड्राइविंग का एक मिजाज होता है, जो कि हमें ये बाहर ममालिक में ये डिसिप्लिन नज़र आता है। तो देखकर बहुत खुशी होती है कि बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी ड्राइविंग करते हैं लोग। जैसा ये देखो, अब वो राइट पे जा रहा है तो उसने राइट के इंडिकेटर के सिर्फ 2 बिलिंग की है, अब फिर उसने 2 बिलिंग करके एक और साइड बदली है। तो ये सामने जो मैप आपको नजर आ रहा है इसके अंदर जो ब्लू लाइन है, इसका मतलब होता है कि हमने इसी लाइन पे चलना है। ये लोकेशन लगाई हुई है हमने। यहाँ पर हमारी स्पीड 100, 1, 2, बस इतनी स्पीड में हम गाड़ी को चला रहे हैं, जैसा कि आपको स्पीड मीटर के अंदर नजर आ रहा है। तो स्पीड को मेंटेन रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये लोकेशन लाइन जो आपको नीली नज़र आ रही है, हम इसी सड़क के ऊपर चल रहे हैं। तो ये गियर सिस्टम है इस गाड़ी का, RPNDDS, और ये एयर कंडीशन सिस्टम है गाड़ी का। तो ये सारी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, आपको इस गाड़ी की पूरी तफसील बताएंगे। ये जो गियर सिस्टम उतराई चढ़ाई पर काम आते हैं ये उसके हवाले से है, इसकी भी पूरी डिटेल बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये मैप सिस्टम जो आप देख रहे हैं, इसके बाद हम दोबारा सड़क पर चलते हैं। देखें, हमारी 100 की स्पीड है और अगली गाड़ी से हमने एक बेहतरीन फासला बनाकर रखा हुआ है। ये स्पीड के मुताबिक अगली गाड़ी के पीछे फासला बनाकर गाड़ी चलाना ये बहुत ज़रूरी होता है। समझदारी यही होती है। जैसे गाड़ी की स्पीड कम होती है फासला कुछ कम हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं अब स्पीड कम हुई है तो कुछ फासला भी कम हुआ है, लेकिन जैसे ही गाड़ी की स्पीड 100 पूरी होगी तो उसका फासला बिल्कुल उसी तरह बढ़ जाएगा जैसे कि 100 की स्पीड पर फासला अगली गाड़ी से होना चाहिए। तो ये ड्राइविंग के हमने अब सेकंड लाइन में आ गए हैं, इस वजह से कि अगली ट्रैफिक पीछे हमारे को गाड़ी ओवरटेक करना चाहती है। अगली गाड़ी वाले ने भी सेकंड लाइन ले ली है। ये देखा, ये ब्लैक कलर की गाड़ी हमें ओवरटेक करने के लिए आई थी, इसे हमने रास्ता दिया। अब फिर हम इसके पीछे एक मुनासिब फासला बना लेंगे ताकि वो गाड़ी आगे निकल जाए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्पीड में चल रही है। तो हम उसके पीछे एक मुनासिब फासले पर चल रहे हैं। अब हमारी स्पीड कुछ कम है, इस वजह से ये फासला भी आपको कम नज़र आ रहा है। अब हम सेकंड लाइन में आ गए हैं, तो आगे जो हमारी गाड़ी है उसके पीछे हमारा फासला बिल्कुल ठीक है। तो ये देखा आपने, लेफ्ट, हम राइट साइड पे आ गए। लेफ्ट साइड पे आपको एक ट्रक नजर आया है, वो बिल्कुल आखिरी लाइन में चल रहा है, यानी पहली लाइन में चल रहा है। तो यही असूल है, यहाँ पर कोई ट्रक ट्रॉलर जो है वो आपको तीसरी लाइन में चलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये दूसरी और तीसरी लाइन में आपको सिर्फ तेज रफ्तार कारें चलती हुई ही नजर आएंगी। इसके अलावा भारी ट्रैफिक जो है वो पहली लाइन में है तो वो पहली लाइन में ही रहेगी। यहाँ पर बहुत भारी जुर्माने किए जाते हैं जो गाड़ियाँ रूल फॉलो नहीं करती उनको। तो इस वजह से लोग बिल्कुल महतियात होकर और अपने हकूक का पूरा ख्याल रखते हुए अपनी साइड और अपनी सिमत का सही तयन करते हुए चलते हैं। अब आप देख रहे हैं ब्लैक गाड़ी के पीछे बेहतरीन फासला रखा हुआ है, स्पीड 70-80 की है। अब हम सेंटर वाली लाइन में ही चल रहे हैं और आगे वाली गाड़ी हमारे बहुत फासला है, जबकि स्पीड हमारी अब 100 के करीब है। तो अब हम सीधे जा रहे हैं।
अब ऊपर की लाइन में हम आ गए हैं ओवरटेक करने वाली तीसरी लाइन में, क्योंकि आगे जो गाड़ी ब्लैक जा रही है इसे हमने ओवरटेक करना है, इसलिए हमारी स्पीड ज़्यादा है। तो अब हम अपने घर के करीब पहुंच चुके हैं। ये सामने हमें लोकेशन का जो है स्क्रीन वो हमें दिखा रही है। तो ये हमारी रिहायश गाह है, इसी के अंदर हमारी नीचे पार्किंग है। अभी हम जाकर पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे। ये मैप वाला जो ये स्क्रीन है, ये आपको पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाते हुए गाड़ी की सेफ्टी की पूरी लोकेशन और पूरी शक्ल दिखाता है। आपको अंदर बैठे ही पता चलता है कि आपकी गाड़ी का कौन सा कोना जो है वो किस मकाम पर है। तो रेड निशान आ जाता है, उसका मतलब होता है कि इससे आगे गाड़ी ना लेकर जाएं। अभी आप देखेंगे वो सामने सब्ज है, और अभी ये निशान जो है वो सुर्ख हो जाएगा। वो ये सुर्ख हो गया, इसका मतलब है कि इससे आगे गाड़ी अब आप ना ले जाएं। जी तो जनाब, आपने वीडियो देखी, उसमें मुझे बोलते हुए लेफ़्ट और राइट का बोलने में थोड़ा गलती होती रही, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान वाले लेफ़्ट और राइट पर बोलता रहा, तो इसको महसूस ना कीजिएगा। बाकी वीडियो का मकसद बनाने का था आपको दिखाकर सड़क पर चलने के रूल रेगुलेशन बताना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।